हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नाइन्थ के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो हम गलनांक और क्वथनांक में अंतर लिखने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ लिखा गलनांक, एक तरफ लिखा क्वथनांक। तो पहला पॉइंट होगा आपका गलनांक का, अशुद्धियाँ मिलाने पर यह कम हो जाता है। मतलब हम इसमें अशुद्धियाँ मिलाएंगे, किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ अगर मिलाते हैं तो गलनांक क्या होता है आपका, कम हो जाता है। उसी का विपरीत होता है क्वथनांक। अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ता है। क्या होता है, अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ता है। मतलब ये अशुद्धियाँ जब हम मिलाएंगे इसमें तो ये बढ़ जाएगा। आपका गलनांक है जो आपका घट जाता है अशुद्धियाँ मिलाने पर, और क्वथनांक है जो अशुद्धियाँ मिलाने पर बढ़ जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है गलनांक का, देखेंगे गलनांक का दूसरा पॉइंट है, दाब बढ़ाने पर यह घटता है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है, यह घटता है। जब हम गलनांक का दाब बढ़ाते हैं, उस पर किसी प्रकार का दबाव डालते हैं या दाब बढ़ाते हैं, तो यह क्या हो जाता है, घट जाता है। उसी के विपरीत में क्या होता है, क्वथनांक दाब बढ़ाने पर घट बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। आपका गलनांक जो है ये दाब बढ़ाने पर घटता है, और क्वथनांक जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। इसी एक दूसरे के विपरीत चलेंगे ये। तीसरा आप देखें, तीसरी जो है आपकी, इसकी परिभाषा है। देखो, गलनांक की और क्वथनांक की दोनों परिभाषाएं हैं। अब तो देखते हैं हम आगे। यह गलनांक का देखेंगे, यह स्थिर ताप पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। क्या होता है, एक बार और देखते हैं क्या होता है। यह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। मतलब क्या होगा, गलनांक उसे कहा जाता है अगर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर अगर वह द्रव अवस्था में आ जाता है तो उसको उसका गलनांक कहते हैं। ठीक है, इधर हम देखते हैं क्वथनांक। वह स्थिर ताप जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि अगर कोई द्रव है एक अंक कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। तो देखिए उत्तर है इसका, पदार्थ की निम्न विशेषताएं। ठीक है, नंबर 1 देखिए, पदार्थ के मध्य रिक्त स्थान होता है। मतलब जो पदार्थ होता है आपका, किसी भी प्रकार का पदार्थ ले लो आप, या तो ठोस हो या फिर द्रव हो या गैस हो। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम ठोस लेते हैं तो ठोस में आपका बहुत कम रिक्त स्थान पाया जाता है, लेकिन अगर हम द्रव रहते हैं तो वह ठोस से ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाएगा। इसके बाद में अगर हम गैस लेते हैं, अगर हम गैस लेते हैं तो उसमें द्रव से ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाएगा। तो इसका क्या कहना है, किसी भी प्रकार का अगर आपका पदार्थ होता है तो वह उसमें रिक्त स्थान पाया जाता है, उसमें एक खाली स्थान जरूर पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अगला दूसरा देखें, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा इसकी विशेषता है। तो दूसरा है आपका, इस प्रकार के पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब जब पदार्थ होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ जिनमें रिक्त स्थान पाया जाता है, उन पदार्थों की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के पदार्थों में निरंतर गतिशील बने रहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ के कण मतलब पदार्थ में कण होंगे, तो इस प्रकार के पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है,
अगला देखें, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब तक वो आकर्षित नहीं करेंगे तो वो पदार्थ नहीं बन पाएंगे। आकर्षित करेंगे तभी तो हम उसको पदार्थ कहेंगे। तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमने आज 2 प्रश्न देखे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहें यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग के साथ। धन्यवाद।